हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनएमसी बिल या फिर 50% गवर्नमेंट फ़ी पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोनों कॉलेजेस पे, और नया अपडेट क्या आया है एनएमसी की ओर से या बिहार गवर्नमेंट की ओर से, उसको इस पूरे वीडियो में समझेंगे। इसी वजह से वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो एनएमसी बिल है, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जितना भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके 50% सीट पे जो गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन होने वाला है, ऐसा यूजी मैक ने कहा है। ठीक है, लेकिन तुमको पता होगा कि जो ये एनएमसी का जो बिल है, ये इस जो बिल है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी इसका केस चल रहा है। तो अपडेट्स क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले ये जान लो कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, क्या उन पे इसके वजह से क्या उस पर कोई भी इम्पैक्ट आएगा, और काउंसलिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आएगा, वो भी आएगा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ पे तो नहीं इम्पैक्ट आएगा, लेकिन काउंसलिंग डेट पे जरूर इम्पैक्ट आ सकता है। काउंसलिंग डिले हो सकता है। जो ये फालतू की चल रहा है ना, ये पूरा चीज़ है काउंसलिंग डिले होने का। बिकॉज अगर हम लोग बात करें सीट्स का, तो सबसे पहला जो है, अगर हम लोग बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में के लिए जो बच्चे हैं उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले तो पेंडिंग है। यूजी मैक ने अपनी ओर से बता दिया है, और ये जो है 22 से ही चलता आ रहा है, 22, 23, 24, 3 साल से हमेशा ये रूल बनाती है कि 50% जो सीट है वो गवर्नमेंट के पैसे से भर जाते हैं। यूजी मैक हमेशा बोलती है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आप कॉलेज के पास भी फ़ोन करोगे ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले, वो लोग भी बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और वन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अगर हम लोग दिखाएं हैं, इन लोगों ने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से कर दिया हो कि 50% टोटल सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज पे भरा जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में पता है क्या कहा है, अपने जो शेड्यूल है उसमें देखिए, ये देखो, वो उसी का यूजी में 25 का ही जो आया था शेड्यूल, उसी का शेड्यूल है। यहाँ पे तुम देख सकते हो 17 नंबर तुम पढ़ सकते हो। ये बोल रखा है कि फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है कि कोर्स वाइज, कॉलेज वाइज फ़ी स्ट्रक्चर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ़ीस जो है बोर्ड्स के वेबसाइट पे आ चुका है। लेकिन तुम लोग जानते हो कि यूजी में का जो साइट खोलोगे या बीसीईसी का साइट खोलोगे, वहाँ पे किसी भी तरीके का फ़ी स्ट्रक्चर नहीं आया है। अभी तक कोई भी फ़ी स्ट्रक्चर अपडेटेड नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कुछ कुछ कॉलेजेस ने मेंशन कर दिया है कि अगर ये रूल लागू होता है तो हम लोग जो है सिर्फ प्राइवेट वाले का फ़ी स्ट्रक्चर लागू है। मतलब अभी तक जितना भी आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे प्राइवेट वाले मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो कुछ कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों ने अपना फ़ी स्ट्रक्चर जो है प्राइवेट के हिसाब से कितना रहना चाहिए वो वहाँ पे लगा दिया है कि हाँ, अगर प्राइवेट में एडमिशन होता है, प्राइवेट के फॉर्म में एडमिशन होता है तो इतना इतना होंगे। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ये बोल रखा है, ये यूजी में एक ओर से बोल रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर एनी अदर एडिशनल फी फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिफोर फिलिंग अप application form as per college have high fee structure, therefore the candidate must confirm the fee structure before registration and submission of application form choice filling from either the website ऑफ बीसीसी बोर्ड और कंसर्न कॉलेज। यहाँ पे बोल रखा है कि जो है कैंडिडेट को ये एडवाइस दिया जाता है या फिर ये सूचना दी जाती है कि जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ़ी है, तुम जानते हो काफ़ी हाई होता है, उसको एक बार जाके उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर लो, और या तो फिर बीसीसी के बोर्ड से जाके चेक कर लो। क्योंकि इसके बाद, क्योंकि बोल रहा है, ये वाला लाइन पढ़ो कि बीसीसी बोर्ड्स टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेजेस एंड विल बी नॉट इंटरटेन एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट करोगे ऐसा ऐसा है तो ये कुछ नहीं करने वाली। तो इसका मतलब जो है इसने बता दिया है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, इधर फी स्ट्रक्चर का कोई गारंटी ये लोग नहीं ले रहे हैं, बस इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है। और चॉइस फिलिंग में भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का और प्राइवेट का अलग अलग से आएगा कि गवर्नमेंट के लिए ये रहा, प्राइवेट के लिए ये रहा। चॉइस फिलिंग में निकाल तो दिए हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा, तो इसकी गारंटी बिल्कुल नील है। बिकॉज जो केस पेंडिंग है, वो पेंडिंग जो केस है सितंबर अक्टूबर में सुनवाई होगी, और सोचो सितंबर में उसकी सुनवाई होगी, और सितंबर में जब सुनवाई है तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट हियरिंग में ही सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस यही रहेगा क्योंकि केस पेंडिंग है, तो जो पहले रूल है वही रूल के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे 99.99% चांसेस हैं कि ये रूल ऐसा कुछ नहीं होगा। वे बच्चे जो 50,000 रैंक से लेके 1 लाख रैंक के बीच में हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके फालतू ही फंसेंगे, और हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन करके उनका 2 लाख रुपये तो जाएगा ही जाएगा। अगर एडमिशन ले लिए तो वो तो अलग ही किस्सा है।
और तुमको पता है कि इस बार बिहार के फर्स्ट राउंड में इन्होंने फ्री एग्जिट तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसा मोस्टली चांस है कि जैसे ही चॉइस फिलिंग एंड हो और रिजल्ट आए वहाँ पे फ्री एग्जिट का ऑप्शन ये लोग भी दे दें। लेकिन हम लोग अभी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बिहार बोर्ड का हर वक्त छोटा छोटा मिस्टेक करते रखते हैं और जो लोग काउंसलिंग को एक्सटेंड कर देते हैं, डेट काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है। जब ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड भी बीत जाएगा तो पता चला कि बिहार का सेकेंड राउंड हो रहा है या बिहार का थर्ड राउंड हो रहा है, तो हमेशा ये लोग लेट करते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि बहुत से बच्चे बिहार के घबरा जाते हैं और सब अदर स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे अभी प्राइवेट के जो बच्चे हैं वो लोग अभी क्या करेंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं सोचने को, कि जो लोग 7 लाख पे बैठे हुए हैं, जो लोग 6 लाख पे बैठे हुए हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हमको कॉलेज मिलेगा, लेकिन इसने बीसीसी बोर्ड ने ऐसा फंसा दिया है कि आप कॉलेज नहीं ले पाओगे। मतलब अगर कुछ हुआ, मतलब अगर ये बिल पास भी हो गया, पहले तो पास होगा नहीं यार, क्योंकि सितंबर में इसकी सुनवाई है, तो कैसे पास होगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ उन बच्चों से जो प्राइवेट में जिन ऑलरेडी एलिजिबल थे, जो 7 लाख जिनका रैंक है अप टू 7 लाख रैंक, वो सब भी रजिस्ट्रेशन इसमें करो। और तुम लोग जो है 99.9% चांसेस है कि ऐसा कोई नियम नहीं आने वाला है इस साल, ठीक है। तो तुम लोग अपना आराम से रजिस्ट्रेशन करो और इसमें जाओ। अदरवाइज जिनको लगता है कि, क्योंकि ये तुम्हारे रिस्क के ऊपर है, अगर तुमको लगता है कि नहीं ये रिस्की है, अगर मुझे ऑल इंडिया से कॉलेज मिल रहा है अच्छा, तो तुम ऑल इंडिया में माइग्रेट कर जाओ, ठीक है। तो ये फर्स्ट जब तक जो है इसको क्लियरेंस नहीं होगा, तब तक जब तक यूजी मैक इसको क्लियर नहीं करता तब तक कुछ क्लियर नहीं होने वाला। लेकिन सार यही है, अल्टीमेटली देखना होगा यही जो हर साल होते आया है। हर साल ये नियम लागू होता है, हर साल इसके प्रोस्पेक्टस में ये डाला जाता है कि हाँ ऐसा होने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी केस पेंडिंग है और उसकी सुनवाई भी सितंबर में होने वाली है। तो जो बच्चे घबराए हुए हैं प्राइवेट के, उन लोग पैनिक नहीं करें, वो लोग जो है यहाँ पे काउंसलिंग करें। और इसका इफेक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे और काउंसलिंग पे यही पड़ेगा कि फिर अलग ये लोग नियम में चेंजेस लाता है तो काउंसलिंग डिले करवाएगा और काउंसलिंग और ज़्यादा एक्सटेंड होता है। और बेसिकली यही होता है कि काउंसलिंग एक्सटेंड होता है, तो काउंसलिंग एक्सटेंड होने की वजह से जो बच्चे हैं बिहार के वो माइग्रेट कर जाते हैं कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वो ऑल इंडिया में चले जाते हैं, ठीक है। पता नहीं कितना कट ऑफ जाएगा, लो जाएगा, हाई जाएगा, तो उनके रूप में जो उनके अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिलता है उसको लेके ऑल इंडिया में सेटअप हो जाते हैं, बिहार के बच्चे कम हो जाते हैं और कट ऑफ लो चल जाता है। तो इन लोग का हर साल का ही ऐसा है, ये लोग लेट करेंगे ही करेंगे। और जो बच्चे जिनका रैंक जो है, आप जैसे मान लो 40,000 से लेकर 1 लाख के बीच है, जो मतलब बीच बीच में फंसे हुए हैं कि हमको लेना चाहिए, अगर हम जिनके पास इतना अभी पॉसिबल मनी नहीं है कि वो प्राइवेट का फ़ी अफोर्ड कर सके, मतलब वो बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते थे लेकिन उनका शायद से रैंक नहीं आ पाया अच्छा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट मेडिकल में जाएंगे बट गवर्नमेंट के फीस पे, तो उन लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप लोग, अगर आपका फ़ी नहीं अलाउ करता है तो आप प्लीज़ रजिस्ट्रेशन ना करें, बिकॉज इसका चांसेस बहुत ही नील है। लेकिन एक आध दो बच्चा जो भी इसमें है और वो चाहते हैं कि हम ऐसा कदम उठाएं, तो वो उठा सकते हैं, क्योंकि यूजी मैक ने बोला है। बिकॉज इस पर आप केस भी कर सकते हैं कि पहले आपने ये बोला फिर आपने वो बोला, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यूजी मैक वो बच्चे जो 40,000 से लेकर 1 लाख रैंक के बीच में हैं, वो बच्चे, उन बच्चों का जो एडमिशन जो नहीं होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फ़ी पे, तो वो हो सकता है कि यूजी मैक जो है आपका 2 लाख रुपया वापस रिटर्न भी कर दे, ठीक है। और ये फ्री एग्जिट का ऑप्शन भी दे दे, और हाई चांस बनता है कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन हो, जैसा कि कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट फंसा के रखी हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप, हमको लगता है कि आपको एक उम्मीद जगी होगी कि हमको क्या करनी चाहिए। बेसिकली करना वही है, 40 से 1 लाख रैंक वाले बच्चे जिनका बजट नहीं है, प्लीज़ यहाँ पे मत ही फंसो तुम लोग, और अपने नीट की तैयारी में लग जाओ। और जिनको लगता है कि हाँ थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, वो लोग रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज 2 लाख रुपया ऐसे ही थोड़े फंसाएगा, ये लोग जरूर नोटिस निकालेगा ही, और जो भी नोटिस निकालेगा हम तुमको कंफर्म बता देंगे। और बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं वो लोग ज्वाइन करो यार, क्योंकि एनएमसी बिल का ऐसा है कि 99.9% चांस है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर साल ऐसे ही पैनिक में डालते हैं लेकिन कुछ होता है नहीं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को इसी तरीके के अपडेट्स के लिए, कि अगर किसी भी तरीके का अपडेट आता है तो हम अपने चैनल पे क्विक आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।